नमस्कार एवरीवन। आपका स्वागत है हमारी सेकंड डे की वीडियो में। जैसे आपने पिछली वीडियो में जाना, आई होप कि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा, उसको फॉलो किया होगा और उससे जो भी आपने सीखा है उसके नोट्स बनाए होंगे। और मैं जानता हूँ आपने फॉलो करके नोट्स बना के आपने वो मुझे शेयर भी किया होगा। नहीं तो आप आज ही शेयर करिएगा कि आपने सीखा हो फर्स्ट वीडियो से। तो चलते हैं हम अपनी सेकंड वीडियो की तरफ। सेकंड वीडियो का टारगेट है टाइटल है व्हाई योर बॉडी ऑलरेडी नोज हाउ टू हील। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक हीलिंग मैकेनिज्म चलता आ रहा है सदियों से। और हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है अपनी हीलिंग करने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं, जैसे आपको कभी चोट लगती है, कहीं आपको कट लग जाता है, कभी हड्डी टूट जाती है, कभी कहीं छिल जाता है, लग जाती है, तो आपको कैसे ठीक होने की क्षमता आती है आपके अंदर, आपकी बॉडी के थ्रू। आपकी बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी हीलिंग मैकेनिज्म चल रहा है। जैसे उसको पता चलता है, सारी बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म्स उसके ऊपर काम करने में लग जाते हैं। आपको पता है क्या? सारी चीज़ें उनके ऊपर टारगेट में आ जाती हैं कि हमें पहले उनको ठीक करना है जो हमारे इश्यू आया है। तो वैसे ही आज मैं आपको पास लेके आया हूँ, हमारे पास हमारे ऐसे नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स, जो हमारे नेचुरोपैथी सिद्धांत हैं। क्या कहते हैं वो हमारी बॉडी के बारे में, हमारी हीलिंग प्रोसेस के बारे में, हमारी बॉडी से कैसे हो सकती है। सो पहला प्रिंसिपल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बॉडी एक सेल्फ हीलिंग सिस्टम है। आप अभी तक ये तो जान चुके हैं कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक हीलिंग मैकेनिज्म चलता आ रहा है सदियों से, और वो आज भी पॉसिबल है, बना हुआ है उसके अंदर। बस हमें उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें उसको एक डिसिप्लिन, एक सही एनवायरनमेंट, सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। और हमारा शरीर अपने आप खुद ब खुद उसे रिपेयर और हील करना जानता है। बस उसको एक प्रॉपर तरीके से, उसको डाइट से, एक प्रॉपर हीलिंग से, अपना रूटीन फ़ॉलो करके हमें उसको एक हीलिंग सिस्टम की तरफ लेके जाना है, और वो खुद ब खुद हील हो सकती है। सेकंड प्रिंसिपल जो हमें बता रहा है वीडियो में, डिज़ीज़ का एक रीज़न होता है। आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। डिज़ीज़ के रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप सोए और अगले दिन आपको डिज़ीज़ निकल के आ जाए। डिज़ीज़ के अनेकों रीज़न्स होते हैं। आपके आस-पास ही वो रीज़न्स हैं, आपकी बॉडी में है वो रीज़न्स। क्या आप जानते हैं वो रीज़न्स कहाँ से आए हैं? कैसे रीज़न्स हैं वो? आपके खुद के लाइफ़स्टाइल के अंदर हैं वो रीज़न्स। जो आप डाइट लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो आप सुबह-शाम दिनचर्या है जिस तरह से आपका, उसके ऊपर निर्भर है आपको डिज़ीज़ होना या ना होना। और डिज़ीज़ का होना इन चीज़ों की वजह से ही होता है। 90% चांस इन लाइफ़स्टाइल में ही छुपा है। 10% चांस हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक्स होते हैं। अगर आप अपने इस डाइट, अपने लाइफ़स्टाइल में ही देखें, तो आपको वो रूट कॉज़ दिख जाएगा कि आपकी डिज़ीज़ का होने का रीज़न क्या है। और अगर आपने डिज़ीज़ को रीज़न जाना, वो धीरे-धीरे पनपता है। वो इश्यूज़ हैं, धीरे-धीरे आने लगते हैं। बट अगर आप उनके साइन्स और सिम्पटम्स को इग्नोर कर देते हैं, इसी के साथ हमारा तीसरा प्रिंसिपल आता है कि वो छोटे-छोटे इश्यूज़, जैसे आपको कोल्ड हो गया, कफ़ हो गया, कभी फ़ीवर आना, वॉमिटिंग आना, आप क्या करते हैं? फटाफट से आप छोटी सी एक दुकान पे जाके अपनी एक छोटी सी टैबलेट खा लेते हैं। तो वो टैबलेट का काम सिर्फ़ इश्यू के सिम्पटम के ऊपर काम करना होता है। वो आपकी दवाई का काम सिर्फ़ सप्रेस करना है, सिम्पटम को। क्या आपको पता है वो आपके रूट कॉज़ पे ठा काम कर रही है या नहीं कर रही? क्या आपको पता है कि आपने शायद कुछ ऐसा खाया हो, शायद लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आपने रॉन्ग लाइफ़स्टाइल में जिया हो, जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स इकट्ठे होने का मतलब है, जो शरीर में जाके सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, और वो आगे जाके टॉक्सिन्स बन जाते हैं। वो इश्यूज़ को अगर आपने उसी समय ठीक करने की तरफ नहीं गए, तो वो आगे जाके बड़े इश्यूज़ में बनते हैं। कोई भी इश्यू हो, जैसे आपका कोई भी स्टमक से रिलेटेड इश्यू होता है, आपने उस चीज़ को दबा दिया, सप्रेस कर दिया वहाँ मेडिसिन लेके। लेकिन आपको पता है क्या वो उस समय ठीक हो गया हो या नहीं हुआ हो, आगे जाके वो एक बड़ा इश्यू बनता है। कभी कोई आईबीएस निकलता है, कोई अल्सर निकलता है। वो इश्यूज़ को आपको दबाना नहीं है, ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत कहता है। उसको उसी समय ठीक करना है, हमारे साइन्स को, सिम्पटम्स को पढ़ना है। चौथा प्रिंसिपल, हमारा नेचर ही हमारा सबसे बड़ा हीलर है। आप अगर देखिए आज के टाइम में नेचर के अंदर 5 तत्व में मौजूद हैं, अर्थ, एयर, वाटर, वायु, सारे पानी सब मौजूद हैं।
वही हमारे जानवर, पशु-पक्षी उन्हीं के साथ रहकर ही अपना नेचुरल हील करते हैं बॉडी को। अगर आप उनको देखो, उनका सोना, उठना, जागना नेचर में ही होता है। उनके नंगे पैर घास पे चलते हैं, पेड़ को पकड़ते हैं, साफ हवा लेते हैं, सुबह-सुबह खाली आसमान में आते हैं, पेड़-पौधों के साथ रहते हैं। तो वो कौन हमारे नेचर के अंदर रहकर ही हमारे हीलिंग अपनी प्रोसेस में उनके पास रहती है। लेकिन आज हमारा जिस तरह का लाइफ़स्टाइल है, हम नेचर से दूर हो गए हैं। आपको अपना नेचर के करीब जाना है, नेचर के साथ रहना है और नेचर को ही अपना सबसे बड़ा हीलर मानना है। वो ही हमारा हमारा अकेला डॉक्टर है और वो ही हमारे अंदर की विल पावर को जगा के रखता है, हमारा नेचर ही। उसके साथ जुड़िए और अपना हीलिंग प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगला नेचुरोपैथी का सिद्धांत है फूड इज़ मेडिसिन। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपना फूड एक तरह से खाना करते हैं, बाहर का खाना है, आप खाया आपने, आपको फूड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ पेट को भरना है। फूड का मतलब है आपकी बॉडी में वो एज़ अ मेडिसिन काम करे, एज़ अ हीलिंग प्रोसेस में काम करे वो। कुछ भी आप खाएँ तो वो कोई भी चीज़ हो, बार-बार हीट ना करी गई हो। उसके अंदर बैड एनवायरनमेंट में ना रखी गई हो। उसमें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की गई चीज़ें हों, जिसमें हमारी बॉडी को हीलिंग की तरफ लेके जाए। तो जितने भी हमारे फूड हैं, जितने भी आपने बाहर देखे हैं, नेचुरली फूड अवेलेबल हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे नेचुरली तत्वों से मिलते हैं वो फूड्स, हमें वो फूड्स अगर हम कंज़्यूम करते हैं, रादर दैन कोई पैक्ड फूड, कोई हम सड़ा हुआ बासी खाना, माइक्रोवेव्ड खाना, फ्रिज में पड़ा हुआ खाना, पुराना खाना, बस बासी खाना, इन सब को तरफ लेते हैं, तो वो ऑलरेडी उनके अंदर जीवात्मा खत्म हो चुकी है। फूड में आपकी सोल में जाके इफ़ेक्ट करती है एज़ अ मेडिसिन, अगर उसको हम देखते हैं तो। तो आपको मैं कहना चाहूँगा, फूड में बहुत ही ज़्यादा ताकत है, पावर है आपको हील करने की एज़ अ मेडिसिन के तौर पे। तो फूड को आप एक एक स्ट्रॉन्ग पावर समझिए और किसी भी तरीके से उसको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करिए, रादर नेचुरली जो हमें अवेलेबल है। और आखिरी हमारा आता है डॉक्टर, एक गाइड है और टीचर है। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर आपको जाता है और बताता है कि आपको दवाई खानी है, आप में ये चेंजेस आ गए हैं, तो ऐसे ही आपको दवाई की तरफ जाके 3 दिन का कोर्स लेना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर सिर्फ़ एक गाइड और टीचर है। असली हीलर, असली मेंटर और असली हमारा डॉक्टर जो है, हमारा खुद नेचर है। और नेचर हमारा हमारे पास ईज़िली एक्सेसिबल, ईज़िली अवेलेबल है। हमारे पास साफ़ हवा अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे पास फ्री विटामिन डी, भगवान के तौर पे साफ़ पानी, साफ़ हवा, हमारा ब्रीथिंग की तरफ जाना, हमारा प्राणायाम की तरफ जाना, हमारा योगा की तरफ जाना, सिंपल ईज़ी तौर पे अवेलेबल है। तो वही हमारा असली हीलर और असली बिगेस्ट डॉक्टर कहलाएगा। नेचुरोपैथी हमारी अकेली बिगेस्ट डॉक्टर और हीलिंग मैकेनिज़्म की तरफ काम करती है। तो आज आपने जाना कि क्या है हमारे नेचुरोपैथी के सिद्धांत और प्रिंसिपल्स, और अगर आप इनको फॉलो करें तो आप अपने आप को जनरली हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड वीडियो का प्रिंसिपल था, नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स को जानना और इनको अपनी शरीर में, अपने माइंड में अप्लाई करना, इनको जान के समझना। आज समझना था इन चीज़ों को, अपने माइंड को ओपनली इन चीज़ों को सुनना। बहुत बड़ा आपने ये टारगेट अचीव किया है आज। मैं आपको धन्यवाद करूँगा, आपने आज यहाँ तक इस चीज़ को जाना। सो सेकंड वीडियो में आपको कंप्लीटली जानने के बाद मैं थर्ड वीडियो में लेके चलूँगा आपको बताने में कि लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ का रूट कॉज़ क्या है? लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ क्यों बढ़ रहे हैं आजकल? उससे जाते-जाते मैं आपको एक अफ़र्मेशन देना चाहूँगा कि आपको जानना है कि बोलना है अपने आप से। जब आप सुबह-सुबह अपने आप को सनलाइट देंगे, फ्रेश एयर लेने जाएँगे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हमारे जानवर और पशु-पक्षी जीते हैं, वहाँ पर साफ़ हवा लेंगे डेली हर रोज़, तो अपनी बॉडी को बोलिएगा कि मेरी बॉडी जानती है मुझे हील करने के लिए। मेरी नेचर है जो मेरी बिगेस्ट हीलर है, हम मेरी बॉडी है जो मेरी हमेशा बेस्ट डॉक्टर है। तो धन्यवाद, आपने यहाँ आए, यहाँ तक पहुँचे। मुझे इस वीडियो के बाद आपको जानना है आपसे कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, आपकी क्या लर्निंग थी इस वीडियो से। प्लीज़ मुझे इस कमेंट्स में बताइएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे वाली वीडियोज़ आपको बहुत अलग कुछ सिखाने वाली हैं, चेंज करने वाली हैं।
सो प्लीज़ बी कमिटेड। अपने आप से वादा किया है आपने 10 दिन तक वीडियोस देखने का, तो प्लीज़ उसको वादा को निभाइएगा। ये बहुत आपको चेंज लेके आएगा आपकी हीलिंग जर्नी की तरफ। सो नमस्कार, ऐसे ही हमारे साथ एंगेज रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।